हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले मूवी का नाम है क्लोज योर आइज। इस फिल्म 2017 में कोरियन लैंग्वेज में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का पहला सीन एक घर में एक लड़की का खून हो गया है से इन्वेस्टिगेट करने वहाँ पर एक कैप्टन और दो पुलिस वाले उधर आते हैं। उस घर में खून में जीसस का क्रॉस सिंबल डाला हुआ है और लड़की के पास ही डालकर चाकू से चुबाकर मार दिया है। ये किसने किया और क्यों किया बोल के कैप्टन थिंक कर रहा है। अगले सीन में इस फिल्म का हीरो बताता है। इस फिल्म का हीरो एक ब्लाइंड है लेकिन गाना अच्छा गाता है। हीरो इस शॉपिंग मॉल पर रोज गाना गाने आता है। तब अचानक एक आदमी से बताता है कि उसके लाइफ में कल का दिन बहुत खुश रहा क्योंकि वो एक लड़की का खून किया है और उस लड़की को फांसी डालकर चाकू से चुबाकर मार दिया है। इसे सुनकर हीरो कहता है मजाक मत करो बोल के। फिर उस आदमी ने बताता है कि वो एक नॉवल लिखता है, ये उसकी कहानी है। तुम्हें बताकर चेक किया था कि कैसा तुम समझते हो बोलकर उस जगह छोड़ के चल जाता है। फिर उस जगह पर एक लड़की आती है, यही इस मूवी की हीरोइन। उसने एक लड़की का नाम बताती है। वो फर्स्ट सीन में खून हुई थी ना, वो ही लड़की बारे में उसे कैसे खून किया बोलकर इसे सुनकर हीरो हैरान हो जाता है क्योंकि अभी वो नॉवल वाला जो कहानी बताया ये भी वैसा ही है। हीरो को शक आने लगता है कि वो ही है खूनी। फिर हीरोइन उधर से निकल जाती है। हीरो को इंस्ट्रूमेंट रखने के लिए शॉपिंग मॉल में काम करने वाले दो आदमी मदद करते हैं। अगले सीन में हीरोइन उसके घर को जाती है। तब उसका बाप ने कुछ कहता है, उसे हीरोइन मना कर देती है, इसलिए उसका बाप ने उसे मारता है। ये कोई की देख देता है। हीरोइन उसके बाप से बचकर घर से निकल के आ जाती है। फिर हीरो को दिखाता है, हीरो उसका घर को जा रहा था। घर के अंदर जाकर हीरो उसका कोट और सारा चीज ठीक करता है जैसे उसके आंख दिख सका। फिर उसने शीशे में देखता है। इसे देखकर हम लोग को पता चलता है दोस्तों, हीरो ब्लाइंड नहीं है। अगले सीन में एक रोड का दुकान वाले का खून हो गया जैसे ही फर्स्ट सीन में उस लड़की का हुआ था। डॉक्टर बताने से कैप्टन को पता चलता है कि किलर एक ही आदमी है। फिर वो नॉवलिस्ट उधर आके बताता है कि कल भी मैं बहुत खुश था क्योंकि कल भी एक आदमी को मार दिया। इसे सुनकर हीरो शॉक होने लगता है लेकिन नॉवलिस्ट बोल रहा है ये भी मेरा कहानी है। 4 साल से मैं मेरे अपने दोस्तों का घर में हूँ लेकिन अभी मुझे एक नॉवल लिखने का अच्छा कहानी मिला है। ये कहता है तब उधर हीरोइन आने लगती है। वो चले जाता है। हीरोइन आगे कल एक आदमी का खून हुआ था उसके बारे में हीरो को बताती है। इसे सुनकर हीरो अभी तो वो नॉवलिस्ट ये कहानी बताया बोलकर सोचने लगता है। फिर उस शॉपिंग मॉल पर कैप्टन आके हीरो से पूछता है, तुम्हें कुछ जानता है क्या उस लड़की और वो आदमी के बारे में, क्योंकि दोनों यहाँ पर रेगुलर आते हैं, टिम से मिलते हैं। हीरो कहता है कि उसे कुछ भी पता नहीं। कैप्टन को हीरो के ऊपर थोड़ी सी शक आने लगती है। उसे चेक करता है लेकिन हीरो ने संभाल लेता है। फिर कैप्टन उसका कार्ड देकर वहां से चले जाता है। उसी दिन कैप्टन स्टेशन में वो दोनों केस बारे में चेक करता है। पहले कभी ऐसा सेम पैटर्न में खून हुआ था कि उन लोग को 4 केसेस इस दोनों केस से मिलते हैं लेकिन वो केसेस 6 महीने पुराने और 1 साल पुराने केसेस और स्टेट भी अलग है लेकिन सेम पैटर्न में खून हुआ था। फिर हीरोइन को दिखाता है। हीरोइन एक सुपरमार्केट में पार्ट टाइम जॉब करती है। अगले सीन में हीरो सोचता है कि नॉवेलिस्ट ही एक खूनी है, इसलिए कैप्टन का कार्ड देता है। पुलिस स्टेशन में कैप्टन मीटिंग में बात कर रहा है कि सेम पैटर्न में खून हुआ था लेकिन जगह और टाइम ही अलग है। उस टाइम पर हीरो कैप्टन को कॉल कर रहा है, खूनी कौन है मुझे पता है,
कैप्टन पूछा था तुम्हारा नाम और कहाँ से बात कर रहे हो। इसे सुनकर हीरो घबरा कर फोन काट देता है। इसे देखकर कैप्टन गुस्सा हो जाता है। फिर हीरोइन को दिखाता है, वो काम से अपने नए घर को जाती है। तब एक फ्लैशबैक बताता है कि उसके हाउस ओनर ने हीरोइन से गलत पेश आया था, इसलिए हीरोइन वहां से आ जाती है। फिर उसने हीरो को देखती है, से पीछे से ही उसके घर तक चली जाती है। हीरो से पूछती है कि एक रात अपने घर में जगा दो, लेकिन हीरो ने मना कर देता है। हीरोइन उसे समझाकर घर के अंदर आ जाती है। हीरो ने उसे अलग एक बेड देता है और सोने के पहले पूछता है कि मैं तुम्हें पसंद हूँ कि। हीरोइन ने बताती है कि बिना पसंद मैं तुम्हारे पीछे आ रही कि चलो आज ही जाके शादी कर लेते हैं, लेकिन हीरो ने मना कर देता है। फिर हीरोइन का हाथ में डोरी रहा था, इसलिए हीरो ने पूछा था क्या ये वो बताती है कि ये उसकी माँ ने बांधी थी। उसकी शादी की बाद ही इस डोरी को काटने बोली थी। इसे सुनकर हीरो दुखी हो जाता है और हीरोइन से कहता है अच्छा टाइम हो गया, जाकर सो। इसी रात किलर का घर बताता है। उसने खून किया सारे लोग का फोटो लगाया हुआ है। उसमें हीरोइन का बाप उसे मारता ना वो फोटो भी है। इसे देखकर दोस्तों हम लोग को पता चलता है कि किलर का नेक्स्ट टारगेट है हमारी हीरोइन। अगले सीन में हीरो को बताता है। हीरो हीरोइन को उसके घर में छोड़कर अकेले शॉपिंग मॉल आ जाता है। तब कैप्टन ने आकर तुम्हें उस दिन रात मुझे फ़ोन किया था, क्योंकि कैप्टन ने उसके टाइम का सीसीटीवी चेक कर कर हीरो से मिलने आता है। हीरो से पूछता है कि तुम तो ब्लाइंड हो ना, तुम्हारा ब्लाइंड का कार्ड बताओ बोल के। उसी समय हीरोइन हीरो के घर में कुछ चीज़ देखती है। तभी एक ट्विस्ट बताता है, उस घर में 2 ट्विंस बच्चे का फोटो है। उसमें एक बच्चा ब्लाइंड है, एक अच्छा देखता है। ये हीरोइन समझती है कि हीरो को एक भाई भी है। उस समय हीरो उसका ब्लाइंड कार्ड कैप्टन को बताता है। इसे हमें पता चलता है कि हीरो का भाई ब्लाइंड है। कैप्टन हीरो को चेक करता है, चेक कर कर भेज देता है। तब वहाँ पर उस नॉवेलिस्ट आता है। इस टाइम सिर्फ बात करता है। हीरो इस नॉवेलिस्ट को पुलिस से बताने के लिए उसका फोटो उठा लेता है। फिर हीरो घर को जाता, वहाँ पर हीरोइन से कहता है क्यों अभी तक इधर से जाने की मन नहीं आई कि। इसे सुनकर हीरो को किस कर कर चले जाती है। हीरो ने उसके भाई का फोटो देखकर फील करता है। तभी उसका भाई को बताता है वो हॉस्पिटल में कोमा में है। फिर एक फ्लैशबैक बताता है, उसमें उस भाई को वहाँ के बच्चे तंग करते हैं। इसे हीरो देखकर उन लोग से उसके भाई को बचाता है। इसे पता चलता है कि उसके भाई को ये बहुत चाहता है। फिर हीरोइन उसके लिए डिनर बना के चल जाती है। इसे देखकर हीरो फील करता है। अगले सीन में हीरोइन काम के लिए सुपरमार्केट जा रही थी, तो वो किलर उधर आ जाता है। हीरोइन को वो भगाता है, हीरोइन भी भागती है। तब वो सीधा उसके सुपरमार्केट के पास जाकर गिर जाती है। उसे चोट लग जाता है। वहाँ पर उस दुकान की ओनर देख लेती है। इसे देखकर किलर वहाँ से चले जाता है और हीरोइन को किसके पास ये बात करना बोल के पता नहीं। फिर उस शॉपिंग मॉल में हीरो से मिलती है। उसका हाथ में का चोट हीरो देख लेता है। उसे सीधा नहीं पूछ सकता क्योंकि ये ब्लाइंड है ना, इसलिए हीरो पूछता है तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है तो मुझसे बताना। हीरोइन तभी रोकर बताती है कि उसे कोई एक पीछा कर रहा था। ये सुनकर हीरो वो आदमी का सूरत देखा कि हीरोइन बताती है कि वो फुल कवर का कोट पहना हुआ था। ये सुनकर हीरो सोचता है कि नॉवेलिस्ट ही फुल कवर का कोट पहनता है, इसलिए हीरो उस नॉवेलिस्ट का पीछे करता है। तब वो नॉवेलिस्ट घर के अंदर चले जाता है। तब हीरो घर के बाहर के लेटर्स को देखता है, उसमें नॉवेलिस्ट का नाम रहा था। अगले सीन में पुलिस स्टेशन में कैप्टन को हीरो ने एक लेटर भेजा। उसमें नॉवेलिस्ट का फोटो और उसका नाम लिखकर ये ही किलर बोल के। इसे देखकर कैप्टन उसके बारे में जानकारी करता है। अब हमें हीरोइन को बताता है। हीरोइन सुपरमार्केट में काम करती है।
अपने नए घर को जाती तब उस नॉवेलिस्ट फुल कवर का कोट पहनकर उधर आता है और हंसता है। फिर हीरोइन उसके घर के अंदर चल जाती है। तभी उस घर का हाउस ओनर उधर आकर उसे ज़बरदस्ती करता है। इसे उस घर का हाउस ओनर को मारकर वहां से बाहर आ जाती है। सड़क में अकेली चल रही तब उस किलर वहां पर आ जाता है। इसे देखकर हीरोइन भागने लगती है। किलर भी उसे भगाने लगता है। फिर एक जगह पर खड़कर हीरो को कॉल करती है, लेकिन हीरो बाथरूम में नहाने की वजह से कॉल अटेंड नहीं कर पाया। तभी किलर हीरोइन को बेहोश कर अपने घर को ले चले जाता है। हीरोइन को होश आने पर वहां पर एक स्क्रीन में मुझे माफ़ कर दो और मुझे मुक्ति दिला दो उसमें लिखा हुआ है। ये देखकर हीरोइन उस किलर से बोलती है, मुझे जीने दो। इसे सुनकर किलर बोल रहा है, इतने दिन तुम बहुत तकलीफ सहाली, तुम्हें इसमें से मुक्ति देने के लिए मैं आया हूँ। बोलता है, इसमें से हमको पता चलता है दोस्तों, किलर की सभी तकलीफ़ों आदमी लोग को मार देता है। ये सुनकर हीरोइन रोने लगती है। अगले सीन में हीरो हीरोइन के बारे में सोचता है। तभी हीरोइन का मोबाइल एक चेन निकलकर सड़क में मिलता है। किलर ने हीरोइन का मोबाइल उठा लिया, लेकिन मोबाइल का पीछे का चेन सड़क में गिर जाता है। इसे देखकर हीरो कैप्टन को कॉल करके नॉवेलिस्ट ही किलर है और हीरोइन को किडनैप कर दिया और मैं उसके घर को जा रहा हूँ, तुम भी उधर आ जाओ बोल के बताता है। फिर उसने नॉवेलिस्ट के घर को जा रहा, तभी घर के पीछे कुछ आवाज़ आती है। इसे सुनकर हीरो वहाँ पर छोटा रास्ते से जा रहा था। तभी उसके सामने नॉवेलिस्ट हाथ में हथौड़ी और उसमें खून लगा हुआ था। इसे देखकर हीरो ये हीरोइन को मार दिया क्या बोल के पूछता है। नॉवेलिस्ट ने बताया कि हीरोइन मर चुकी है। फिर उसने हीरो को ढकल कर वहाँ से भाग जाता है। हीरो सोचता है कि उसने हथौड़ी से हीरोइन को मार दिया क्या बोल के। वहाँ पर कुछ प्लास्टिक लपट कर रखा हुआ था। उसे खोल कर देखे तो उसमें कोई जानवर मरा हुआ था। फिर वहाँ पर सारी पुलिस आ जाती है। कैप्टन हीरो को देखता है और बोलता है कि तुम मुझे धोखा दिया, अब तुम स्टेशन में जाकर बैठो, आगे मैं तुमसे मिलता हूँ। फिर उस नॉवेलिस्ट के घर के अंदर कैप्टन चेक करता है, तब वहाँ पर कुछ रिसर्च हुआ पेपर्स और 2 मर्डर्स हुआ फोटोज मिलता है। इसे देखकर कैप्टन ये किलर है और दूसरा कोई है बोल के कैप्टन सोचता है। अगले सीन में उस नॉवेलिस्ट ने कहानी लिखा था ना, उस नॉवल रिलीज हो गई है। शॉपिंग मॉल में 2 लोग हीरो को हेल्प करते हैं ना, उसमें एक आदमी और एक से बोलता है कि ये कहानी बहुत अच्छा है, तुम भी पढ़ो। उसने भी अच्छा बोलती है। उस रात को एक पुलिस वाला नॉवेलिस्ट के घर के पास कुछ एविडेंस मिलेगा क्या बोल के सर्च करता है। तभी किलर वहां पर आके उस पुलिस वाले को मार देता है। इसे कैप्टन देख लेता है और उस किलर को भगाने लगता है, लेकिन किलर वहां से भाग जाता है क्योंकि कैप्टन थोड़ा एज्ड पर्सन है ना, इसलिए। फिर कैप्टन हॉस्पिटल जाकर उस पुलिस वाले का तबीयत पता लगाता है, लेकिन पुलिस वाला होश में नहीं है। इसे देखकर कैप्टन फील हो जाता है। अगले सीन में पुलिस स्टेशन में हीरो से मिलता है। उसे पूछता क्यों तुम ब्लाइंड जैसे एक्ट कर रहे थे। उसने एक फ्लैशबैक बताया है कि हम दोनों भाई एक गेम खेल रहे थे, उसमें ब्लाइंड वाला ग्लास लेकर अच्छा पहन लेता है। फर्स्ट उसके टीचर को ठका देते हैं। इस बच्चे की माँ का काम है छोटे बच्चे लोग को बेहोश की दवा देकर उन लोग को भेज देना। तब वहाँ पर उसके दोनों बच्चे आ जाते हैं। इसे देखकर उन लोग की माँ ने ब्लाइंड वाले बच्चे को रूम में बंद कर देती है, लेकिन उसे पता नहीं कि वो बच्चा ब्लाइंड नहीं है। ब्लाइंड वाले बच्चे को मारती है, इसलिए वो वहाँ से चले जाता है। जाकर सीढ़ियों में गिरकर कोमा में चले जाता है। इस बात से डरकर हीरो ब्लाइंड ही रह जाता है। ये सुनकर कैप्टन उसे भेज देता है। हीरो पुलिस स्टेशन से निकलता है, तभी वहाँ पर नॉवेलिस्ट आकर मैं ही वो किलर, मुझे अरेस्ट कर दो बोलता है। इसे सुनकर हीरो उस नॉवेलिस्ट को मारता है। हीरोइन के बारे में पूछता है, लेकिन पुलिस वाले उसे बचाकर जेल में डाल देते हैं और हीरो को वहाँ से भेज देते हैं। अगले सीन में हीरोइन वहाँ से बचने की ट्राई करती है, तब वहाँ पर एक आदमी फुल कोट से आता है। उसे देखकर हीरोइन हैरान हो जाती है क्योंकि वो शॉपिंग मॉल में हीरो को हेल्प करता है ना, वही आदमी है।
तब उसने हीरोइन को अंदर ले जाने के टाइम पर हीरोइन उसकी माँ बांधी हुई डोरी गिर जाती है। लेकिन ये किलर तब नॉवलिस्ट को क्यों ढूंढ रहा है बोल के पता नहीं चलता। फिर हीरो थिंक करता है कि नॉवलिस्ट किलर हुआ तो क्यों ये दोनों मर्डर के बारे में लिखेगा, उसने किया सारे मर्डर बारे में लिखेगा ना। और उसने कहा था कि मैं 4 साल से मेरे दोस्त के साथ हूँ, लेकिन ये इधर है, तब दूसरा मर्डर कैसे किया होगा। फिर हीरो थिंक करता है कि 2 मर्डर और एक हीरोइन लोग मेरे पहचान वाले हैं, तब किलर ही शॉपिंग मॉल में ही है बोलकर थिंक करता है। तभी किलर ने हीरोइन का फ़ोन एक ट्रॉली में डालकर दखल ले जाता है। इसे देखकर हीरो उसे फॉलो करता है। अगले सीन में नॉवलिस्ट का घर के पास पुलिस वाले को किलर मारा है ना, उसे होश आ जाता है। उसने किलर की बेहोश होने की पहले देख लेता है, इसे उस कैप्टन से बताता है। हीरो उस किलर के पीछे जाकर उस ट्रॉली में चेक करता है। तभी उसे पता चलता है कि ये फ़ोन हीरोइन का ही है, इसलिए उसने उस किलर का ट्रक में जाके छुप जाता है। किलर को कुछ पता नहीं है, उसने ट्रक लेकर निकल जाता है। ट्रक में किलर उसके मर्डर किया सारे आदमी का वॉइस सेव करके रखा हुआ है, उसे सुनकर जा रहा है। तभी एक जगह पर ट्रक खड़कर किलर वहीं से चले जाता है। हीरो ट्रक से बाहर निकलकर उसके पीछे जाता है। अब स्टेशन पर उस नॉवलिस्ट से कैप्टन पूछता है कि किलर हमें पता है, लेकिन तुम क्यों किलर जैसे हम लोग के पास आए। उसने बताया कि किलर उसका रूममेट है। किलर पता नहीं है कि इसे उसने फॉलो किया बोलकर, लेकिन इसने नॉवल लिखकर रिलीज किया था ना, वो देखकर किलर उसे मारने आया था। उस दिन वहाँ पर पुलिस वाले आ गए, इसलिए मैं बच गया। किलर मुझे कैसे भी मार देगा, इसलिए मैं ही आकर सरेंडर हो गया। कैप्टन ने पूछा अब किलर कहाँ पर है। उस नॉवलिस्ट ने एड्रेस बता दिया। ये सुनकर कैप्टन अपने पुलिस फोर्स से वहाँ पर जाने लगती है। अगले सीन पर हीरो किलर को फॉलो करता, तब किलर उसे मिस हो जाता है। हीरो एक एक घर करके चेक करता है। तभी हीरोइन का माँ का धागा उधर देखकर हीरो समझता है कि ये ही किलर का घर है। हीरो घर के अंदर जाने लगता है, लेकिन किलर को पहले ही पता चलता है कि हीरो उसे फॉलो करता है बोलकर किलर हीरो को मारने लगता है। दोनों की फाइट होती है। तभी किलर हीरो को मार देता है। इसे देखकर हीरोइन किलर पीछे चढ़ जाती है। किलर हीरोइन को बाहर धकेल देता है। तभी उसका हाथ का चेन किलर के गले में लपट लेती है। हीरो उस चेन को खींचने से किलर वहाँ पर ही मर जाता है। हीरो जाकर हीरोइन को बचा लेता है। वहाँ पर पुलिस आ जाती है। इस मूवी के लास्ट में एंडिंग पर ही पुलिस आती है। हर मूवी के लास्ट एंडिंग में ही दोस्तों पुलिस आएगी। ये फिल्म में भी वैसा ही हुआ। किलर टू डेथ हो गया, अब पुलिस आके क्या करेगी। हीरोइन पूछती है तुम्हें कैसा आंख दिखता है। हीरो मैं बता दूं, मेरे साथ चलो बोल के चल जाता है। फिर उसके भाई को दिखलाता है उसे। अच्छा दोस्तों, इस मूवी आप लोग को पसंद आया रहेगा। कुछ सजेशन दिया तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर देना और सब्सक्राइब करना भूल मत जाना। यह आपका चैनल वर्ल्ड सिनेमा हिंदी। कल मिलेंगे, बाय बाय।